चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आज जो है प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो गया है। तो काफ़ी लंबे समय से सभी अभ्यर्थी इंतजार में थे प्रवक्ता की भर्ती को लेकर। तो हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, वो सभी अभ्यर्थी लगभग प्रवक्ता की तैयारी में लगे हैं। तो यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ दोस्तों, काफ़ी जो है समय बाद यहाँ पर जारी हुआ है। और फाइनली 808 पदों पर, जिसको हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि 808 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, और हमने अपने क्लास के माध्यम से आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी थी। टोटल 808 पदों पर विज्ञापन जारी होगा करके। तो ये विज्ञापन जो है 808 पदों पर ही जारी हुआ है। और इसके जो प्रकाशन की तिथि है दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज 30 दिसंबर को ये जारी हुआ है। और इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 31 दिसंबर, यानी कल से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें हम बात करना चाह रहे थे कि किस प्रकार से आपके पदों का जो वितरण हुआ है और कैसे किस सब्जेक्ट में कितने पद यहाँ पर रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि हमारी एक वीडियो पहले आ चुकी है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज़ें इसमें हैं, सब कुछ हमने उसमें इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन ये हमारी जो क्लास है दोस्तों, थोड़ा यूनिक रहेगी। इसके अंदर हम थोड़ा चर्चा करेंगे सब्जेक्ट्स को लेकर कि सब्जेक्ट वाइज कितने पद हैं और किस तरीके से इनका जो है आरक्षण को कैटेगराइज किया गया है। तो ये मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि हिंदी का पद है दोस्तों, हिंदी में 78 पद टोटल निकले हुए रिक्त सामान्य शाखा के अंतर्गत। ठीक है, तो सामान्य शाखा में 78 पद निकले हुए हैं। इन 78 जो पोस्टें हैं दोस्तों, इनमें से आप देखेंगे कि जो 16 पद हैं वो तो अनुसूचित जाति के लिए फिक्स हो गए। ठीक है, तो 16 पद जो है यहाँ पर आरक्षित हो गए फिक्स, और 3 पद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए फिक्स होते हैं। इसके अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 10 पद हैं, और साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फिक्स 6 पद हैं। ठीक है, लेकिन जो अनारक्षित के 40 पद हैं दोस्तों, यहाँ पे हिंदी के अंतर्गत हम बात करेंगे, तो अनारक्षित के जो 40 पद हैं दोस्तों, वो 40 पद भी एक सामान्य पूरी तरीके से अनारक्षित के लिए नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए, यानी कि 40 पद टोटल तो निकले हैं। ये मैं आपको यहाँ पर ये कराना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें जो वैकेंसीज निकल रही हैं उनमें कितना बड़ा कंपटीशन है दोस्तों, इस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इस क्लास के माध्यम से। तो इन जो 40 पद हैं दोस्तों, इनमें भी कैटेगराइज्ड है। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। तो ऐसी ही अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के अंतर्गत टोटल 54 रिक्तियां आई हैं। टोटल पद 54 हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए 11 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 5 हैं, और अनारक्षित की जो 26 सीटें हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, अनारक्षित के लिए 26 सीटें हैं। दिखने में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन इस अनारक्षित के अंदर भी जो कैटेगराइज्ड है दोस्तों, हालांकि इसको अनारक्षित का मतलब होता है कोई भी इसमें एप्लीकेबल हो सकता है, जो अन्य कैटेगरी में हेल्प ले रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे ईडब्ल्यूएस की हेल्प ले रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग की हेल्प ले रहा है, वो अभ्यर्थी के अलावा अनारक्षित में टोटल 26 पद ऐसे हैं जिनमें कोई भी एप्लीकेबल हो सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं जैसे हिंदी, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ही सब्जेक्ट ले रहे हैं दोस्तों, इस पर हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, बट हम देखिए यहाँ पर हिंदी की हम बात करें तो आपने पूरा इसको लिस्ट देखा होगा। तो हिंदी में 78 जो टोटल सीटें हैं, उसमें अनुसूचित जाति की जो टोटल 16 सीटें हैं, तो उनमें भी जो है दोस्तों यहाँ पर रोस्टर के अकॉर्डिंग इसमें चेंज है। यानी कि कुल विज्ञापित पद जो हैं उसमें अनुसूचित जाति के जो 16 पद हैं उसमें उत्तराखंड महिला के 30% है, यानी कि जो उसमें सेलेक्ट होंगे अनुसूचित जाति के अंतर्गत 30% इसमें से महिलाएं सेलेक्ट होंगी, यानी कि 4 पद जो है 16 में से महिलाओं को ही फिक्स मिलनी है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, यानी कि अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो है आपने सोचा कि 16 पद हैं, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आसानी से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत गहनता से जुटना पड़ेगा, 12 से 15 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एटलीस्ट जो है इतना करना पड़ेगा विद कंसंट्रेशन, बहुत मेहनत की जरूरत है। और उत्तराखंड महिला के इसमें 4 पद इसमें फिक्स हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा जो आपका उत्तराखंड अनाथ बच्चे 5% है, इसमें 1 पद जो है इसमें अनाथ के लिए फिक्स है।
कुशल खिलाड़ी के लिए 4% है, तो एक खिलाड़ी का पद इसमें फिक्स रहेगा। उसके अलावा जो है उत्तराखंड आंदोलनकारी के 10% सीट है, जिसमें एक पद इसमें आंदोलनकारी को जा रहा है दोस्तों। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इसमें कोई पद नहीं है। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% में एक पद यहाँ पर ये जाता है। तो अनुसूचित जाति के जो टोटल 16 पद हैं, उसमें इतने पद दोस्तों 4 1 5 6 7 8 पद ऐसे हैं दोस्तों अनुसूचित जाति के अंतर्गत, जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें भी सब कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो केवल कितने पद बचे? 8 पद बचे, जो सामान्य तरीके से एक आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए बनता है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों अनारक्षित की, ऐसी सभी कैटेगरी के अंतर्गत है, बट जो सामान्य जाति है इनके अनारक्षित, बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि इसमें से हमारे 40 पद जो है अनारक्षित हैं, तो हम बहुत आसानी से जॉब ले लेंगे, लेकिन इतना आसानी से जॉब लेना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो सामान्य जाति यानी कि अनारक्षित के जो पद आए हैं दोस्तों, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुल विज्ञापित पद टोटल कितने हैं? 40 पद हैं। ठीक है, अनारक्षित के लिए कितने हैं? हिंदी में 40 पद हैं, आपने देख लिया होगा सामान्य शाखा के अंतर्गत। तो उसमें उत्तराखंड महिला के 30% हैं दोस्तों। अब इसमें कुल विज्ञापित जो पद होंगे इन 40 में से, ठीक है, 40 में से 12 पद क्या होंगे? 30% के हिसाब से 12% जो है यहाँ पर सॉरी, जो 12 पद होंगे दोस्तों महिलाओं के लिए फिक्स होंगे। ठीक है, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 12 पद फिक्स हैं 40 में से। इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए 2 पद हैं, और उसके अलावा कुशल खिलाड़ी के 2 पद हैं, आंदोलनकारी के 4 पद हैं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 1 पद फिक्स है, और भूतपूर्व सैनिक का 2 पद फिक्स है। तो अगर हम सामान्य तरीके से अगर देखें तो 12 पद तो महिलाओं को ही जानी है, तो पुरुषों के लिए ये 12 पद नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा अनाथ बच्चों के लिए 2 पद हैं, 12 और 2 14 हो गया। कुशल खिलाड़ी के लिए, प्लेयर के लिए, एथलीट के लिए जो है वो 2 पद फिक्स हैं। ठीक है, जिसने नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट जिसके पास है, तो उसको जो है ये मौका मिलता है। स्टेट लेवल में भी शायद पॉसिबल हो, बट नेशनल का तो है ही। और जिन्होंने ये नेशनल गेम्स में विन किया है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छे चांस है। ठीक है, तो 12 2 14 2 16, और उत्तराखंड आंदोलनकारी के जो पद हैं दोस्तों वो 4 पद हैं। ठीक है, तो 16 4 20। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 1 पद है, तो 21 हो गए। और साथ ही भूतपूर्व सैनिक के जो पद हैं उसके लिए 2 ये हो गए, 21 और 2 23 पद। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो 23 पद दोस्तों 40 में से सीधे सीधे निकल आते हैं। तो अब जो बचे 17 पद ऐसे हैं दोस्तों जो जिसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं लगता है, तो वो 17 पदों में फाइट करनी है मेनली। ठीक है ना, तो पुरुषों के लिए जो सामान्य शाखा के अंतर्गत जो पुरुष हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है अनारक्षित सीट के अंतर्गत भी कितने पद बच रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर 16 पद बच रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान देना है। तो इन 16 पदों में से एक सीट अपने पे फिक्स करनी है। तो एक सीट फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कि पढ़ाई का लेवल अपना जो है औरों से डिफरेंस रखना पड़ेगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं जो कंटेंट आपको मिला हुआ है, जो आपका टॉपिक मिला हुआ है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड पेपर का जो सिलेबस मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुछ यूनिक स्टडी करनी होगी। यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, लेकिन आपको काफ़ी गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा और नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, और उन्हीं नोट्स को फिर अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करके जो है एग्जाम में, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से न जाए, उस चीज़ को आपने मेंटेन करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम बहुत क्रिटिकल है, बहुत टफ है, और आज के समय में दोस्तों जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत आसान काम नहीं है। अगर एग्ज़ाम फेयर तरीके से होता है तो जॉब पाना इतना आसान काम नहीं रहा है आज के समय में। ठीक है ना, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जॉब है और लेवल 8 की जॉब है, प्रवक्ता की जॉब है, काफ़ी सम्मानजनक ये पद है दोस्तों। तो इसलिए इसके लिए इसके फाइटिंग भी इसी सम्मानजनक होने वाली है। यानी कि अभ्यर्थी अपना दिन रात एक करके यहाँ पर जॉब जो है सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आई थिंक आपको जो है ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया है कि आपको जो है इस बात पे नहीं जाना है कि हमारे पास इस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली है। तो 78 पद टोटल निकले हैं दोस्तों, लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए, एक ऐसे नागरिक के लिए जिसके पास न तो किसी प्रकार का कोई कैटेगरी का है और ना ही उसके बाद कोई सब कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को दोस्तों वहाँ पे क्या है कि यहाँ पर बहुत
बहुत टफ फाइट होने वाली है। तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। और एक दृढ़ संकल्प और एक अच्छे एम के साथ अगर आप चलेंगे तो सिलेक्शन श्योर होगा। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन कोई बहुत यूनिक लोगों का होता है, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन उन अभ्यर्थियों का होता है जिनके मेहनत में जो है वो होती है, भगवान का आशीर्वाद भी होता है, और साथ में मेहनत जो है कड़ी मेहनत होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने साथ कोई छल कपट नहीं होता है, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं कह के जो है काम नहीं चलेगा। एक दृढ़ संकल्प के साथ और एक इच्छा शक्ति के साथ आपको उस और कदम बढ़ाना है जिस जो लक्ष्य आपको ये फिर से यहाँ पर मिल चुका है। विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था बहुत लंबे समय से, तो जुगरान जी ने जैसे ही कहा था, आपने देखा होगा एक दो दिन से उनके उसमें जो है फेसबुक पेज पर लगातार अपडेट हो रहा था कि जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मंगलवार तक इसको जारी करने का पूरा प्रयास कराएंगे, और हम जो है आयोग से बार बार संपर्क में बने हुए हैं, और फाइनली जो है मंगलवार के दिन ही ये जो है इसका विज्ञापन भी जारी हो गया है। तो उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सभी अभ्यर्थी, क्योंकि विज्ञापन जारी को लेकर काफ़ी असमंजस बनी हुई थी लंबे समय से। और चूंकि एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर हो गई, अप्रैल मई जून इसके एग्ज़ाम की डेट भी रखी गई, और जनवरी में भी इसकी एग्ज़ाम की डेट थी, जिसको जो है जो अब कैंसिल उसको स्थगित कर दिया गया है आयोग के द्वारा, और स्पष्ट शब्दों में स्थगित हो गया। तो अप्रैल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज ये एग्ज़ाम होने हैं दोस्तों। तो किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि इसमें ये हो सकता है दोस्तों कि जिन जिन जो अभ्यर्थी दो दो सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन साफ साफ दिया है कि दो दो सब्जेक्ट से अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना है, लेकिन फॉर्म एक ही भरना है। तो अगर आपको ये पूरी जानकारी अपडेट चाहिए तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, और इसका जो है पूरा वीडियो हमने इसमें डाला है। आप फेसबुक में सॉरी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए उसको, मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, प्ले लिस्ट में जाइए। तो फॉर्म आप दो दो सब्जेक्ट से भर सकते हैं, बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। और साथ ही दोस्तों आपका जो है दो दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे महिला शाखा और सामान्य शाखा दो जगह अप्लाई करेंगे तो महिलाएं भी दो जगह फीस सबमिट करेंगी। तो ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। अगर किसी अभ्यर्थी के पास दो दो सब्जेक्ट हैं और सामान्य शाखा महिला शाखा दोनों में अप्लाई करना चाहता है तो उसको 600 कुछ रुपये पेड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हर चीज़ के लिए फीस जो है सबमिट करनी है। यानी महिला शाखा के लिए अलग और सामान्य शाखा के लिए अलग फीस सबमिट करनी है। उसके अलावा जो है अगर वो सब दो दो बार दो सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहे तो दोनों में ही उसको महिला शाखा और सामान्य शाखा में फीस सबमिट करनी होगी। तो ऐसी जो भी अभ्यर्थी अपने अपनी शाखाओं पे जो है सब्जेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो है वहाँ पर फीस सबमिट करनी होगी। ये चीज़ उन्होंने आयोग ने स्पष्ट कर दी है। बाकी अन्य चीज़ों में जो है अन्य सब्जेक्ट में भी अगर आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे अंग्रेजी में 54 टोटल पद हमने चर्चा की और संस्कृत में 62 पद टोटल हैं। तो 62 पदों का आप इसको पदों के हिसाब से मत देखिए, बहुत लगता है कि 62 पद बहुत ज़्यादा पद निकले हैं। और हालांकि ये आरक्षण की जो बात हम कर रहे हैं दोस्तों, जो सामान्य शाखा आरक्षित शाखा, ये तो अगर कम पोस्ट में निकलती तब भी ये बंटवारा होना ही था। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ उस अभ्यर्थी के लिए जिसका कहीं से कहीं तक कोई भी किसी प्रकार का आरक्षित कोटा नहीं बनता है। तो वो अभ्यर्थी को तो बहुत डीप जाना है, उसको टॉपर लिस्ट में बनना पड़ेगा, यानी टॉप 5 में जगह बनाओ तब जाके कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन पाओ वाली स्थिति यहाँ पर होनी है। तो हर अभ्यर्थी को एक टॉपर की तरह मेहनत करनी है, और एक टॉपर की तरह अपना जो है हर प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर गहराई पर जाना है, और कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल छूटना नहीं है। और रिवीजन मस्ट है, हर एंडिंग पॉइंट पर रिवीजन के लिए पूरा अपना प्रिपेयर करके रखना है, किन चीज़ों को रिवीजन करना है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके 100% क्लियर हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल फोकस करके काम करना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन श्योर होगा। और इस चीज़ को आप बिल्कुल गांठ बांध के कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन चाहिए तब जाके बेहतरीन सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मिलते हैं हम आपको इसी प्रकार की मोटिवेटेड क्लासेस के साथ। तो दोस्तों कहने को बहुत कुछ है, बट जो है समझने के लिए दो शब्द भी काफ़ी होते हैं, जिन अभ्यर्थी की बात समझ में आ रही होगी
कि पदों की संख्या पर नहीं जाना है, जाना है सिर्फ उस चीज़ पर जहाँ पर आपके पास किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, और उस पद को कैसे आप गेन कर सकते हैं उस चीज़ पर ध्यान दें। जैसे मैंने हिंदी का बताया आपको, हिंदी में 15-16 पद ऐसे बच रहे हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, हर प्रकार का व्यक्ति तो उसको जो है उस पर अपनी जगह बना सकता है। तो वहाँ पर तो आप बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। अब जहाँ पर आपका आरक्षण कोटा ही नहीं बनता है कोई भी प्रकार का, चाहे रोस्टर के अकॉर्डिंग महिला सका, आप एक मेल अभ्यर्थी है, उसका कहीं से कहीं तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, किसी भी कैटेगरी में, सब कैटेगरी में कोई उसका वो है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा भाई? उसको उसका एक ही हथियार है कि वो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर लाए और अपना टॉप 5 में कम से कम जगह बना ले। अगर इस प्रकार से मेरिट में सबसे टॉपेस्ट कैटेगरी में अगर आप जगह बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अदरवाइज आज के समय में ऐसा तो कैटेगरी का है नहीं कुछ भी, क्योंकि हर अभ्यर्थी जो है टॉप में चल रहे हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी और सब कैटेगरी का कोई लाभ उठाना नहीं चाहता, हर ये चाहते कि मैं टॉपर की लिस्ट में रहूँ, मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पर हो। तो हर व्यक्तित्व की तैयारी यही चल रही है, हर अभ्यर्थी इसी हिसाब से तैयारी में घुसा पड़ा है, अपनी तैयारी में लगा हुआ है, बुक से टटोल रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है, 12-12, 15-15 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, और तब जाके बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम हो रहा है। और एग्ज़ाम में जब एक एक दो दो नंबर पॉइंट से अगर रह रहे हैं, 25.25.50, इतने से जब अभ्यर्थी रह रहे हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए वहीं से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो काफ़ी गहनता से लोगों ने अध्ययन कर रखा है, क्योंकि प्रवक्ता का जो एग्ज़ाम था दोस्तों, पहले स्क्रीनिंग होनी थी, फिर मेन होना था, तो उसी टाइम पर अभ्यर्थी जो है मेन की तैयारी में भी जुट गए थे। तो जो अभ्यर्थी वहाँ से एक रेगुलर प्रिपरेशन के साथ लगे होंगे, वो अभ्यर्थियों का भी जो है श्योर कट है कि उनको इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा। उनको अपनी मेहनत को बरकरार रखना है, होपलेस नहीं होना है, बिल्कुल होपफुली उनका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो ही जाएगा, इतना श्योर समझिए। तो बिना आप ज़्यादा सोचे, बिना समझे, आप एकांत होकर बिल्कुल तैयारी पर लगिए और अपने पदों का विवरण देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को जो है विशेष तरीके से तैयारी को एक मजबूती प्रदान कीजिए, तो इससे आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इसको आप चाहे हमारी ओर से जो है किसी प्रकार की गाइडेंस मान लें, क्योंकि हम आपको एक मार्गदर्शक के तौर पर लगातार मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपको मोटिवेट करने में अपना पूरा जो है सहयोग करेंगे। और जब भी आपको किसी प्रकार के कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्यारे से कमेंट दे दीजिएगा, हम उसका रेस्पॉन्स आपको देने का प्रयास करेंगे। और कहीं पर कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर नहीं बन पाती है तो उसको हम ज़रूर रिसोर्सेज के थ्रू आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इसी प्रकार हम आपको मोटिवेट करते रहें। और आप हमारी क्लासेस के लिए, फिजिक्स की क्लासेस के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, प्रवक्ता फिजिक्स के लिए। और साथ ही हिंदी की तैयारी हमारी लगातार मैम के द्वारा क्लासेस कराई जा रही हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। अभी तक 90 क्लासेस हो चुकी है दोस्तों, अगर आप उन क्लासेस को रिवाइज कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपकी 50% तैयारी तो वहीं से बन जाती है, ठीक है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही फिजिक्स की क्लासें हमने स्टार्ट कर दी हैं, तो धीरे धीरे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और आप अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग भी तैयारी करते रहिए। साथ ही हमारे चैनल के इन क्लासेस को भी लगातार वॉच करते रहिएगा, आपको कुछ न कुछ नयापन देखने को मिलेगा, हर क्लास में आपको कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी, तो वो आप श्योर समझिएगा। एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आपको जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाना ही होगा। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की भी हमारे चैनल के माध्यम से क्लासेस कराई गई है पहले, तो उनको भी आप जरूर देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, और कोई भी इसी प्रकार की कोई भी अपडेट होती है तो आप तक पहुंचाने के लिए हम जरूर अपने मंच पर जरूर आएंगे, और आप जो है उसको वॉच करके जरूर अपना मोटिवेटेड जरूर होइएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, आपको गुड विशेस के साथ। आप अच्छी प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्जाम के लिए गुड विश तो हम तभी करेंगे जब आपका एग्जाम का डेट नियर होगा, बट आपको अभी एक गुड स्टडी के लिए आपको गुड विशेस दे रहे हैं। एक अच्छा आपका प्रिपरेशन रहे, अच्छी आप की सोच रहे, आप सकारात्मक होकर तैयारी करें और बिल्कुल भी निगेटिविटी ना आए। और प्रीवियस एग्जाम आपके साथ क्या हुआ था, या आपका एलटी मिस हुआ था, या आपका लेक्चरर प्रीवियस मिस हुआ था 1 नंबर से, 2 नंबर से, या 0.25 से, तो थोड़ा जिन अभ्यर्थी को बहुत कम मार्क्स से रहा है वो उस पॉइंट को जरूर
याद करें कि आप कितनी तैयारी कर रहे थे और उस समय क्या कमी रह गई थी। उस कमी को रिवाइज ना होने दें अब की बार, उस कमी की पूरी भरपाई करिएगा। और जो अभ्यर्थियों का ज़्यादा नंबरों से रहा था वो लोग होपलेस ना होएं, क्योंकि वही चांस एक बार फिर से आपके पास आ चुका है। तो आप इस चांस को भुनाने का प्रयास कीजिए, ना कि पुराने चांस पर पछतावा करके कोई फ़ायदा है। क्योंकि वहाँ तो जो बन गया रिजल्ट बन गया, अब आप कोई चेंज हो नहीं सकता है। बट आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको आप बिल्कुल फोकसित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की मोटिवेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आप अगर किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, हम उसका रेस्पॉन्स आपको ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।